प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बातचीत करेंगे। भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी हो, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो सब पॉलिटिकल आंदोलन हैं। हालांकि छात्रों के लिए ये आंदोलन किए जा रहे हैं, परंतु छात्रों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और ये आंदोलन जो चल रहे हैं ये छात्रों के हित के लिए नहीं है, बल्कि देश के विरुद्ध हैं, जो विदेशों से चंदा ले करके, और विदेशी भी कौन, जो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको विचलित करने के लिए, उसको सत्यानाश करने के लिए ये सब आंदोलन वगैरह चलाए जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत की शिक्षा प्रणाली होनी कैसी चाहिए और है कैसी, और प्राचीन में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। प्राचीन में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें कोई भेदभाव नहीं था। गुरुकुल में राजाओं के बच्चे भी, गरीबों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था और शिक्षा प्रणाली सभी के लिए एक समान होती थी। और वो शिक्षा प्रणाली स्थिति के अनुरूप होती थी। आज भी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, हालांकि शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। कुछ इतिहास के किताबों में विदेशियों के गुणगान की अपेक्षा भारतीयों के गुणगान, जैसे राणा प्रताप है, शिवाजी है आदि के गुणगान किए गए हैं। ये अच्छी बात है, परंतु केवल इतिहास और भूगोल पढ़ने से शिक्षा प्रणाली नहीं बन जाती है। शिक्षा प्रणाली कैसे बनती है? शिक्षा प्रणाली जो होनी चाहिए वो हम अपने में ऐसे गुण पैदा करें, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि हम ऐसे में ऐसे गुण पैदा करें जो कि हमें रोज़गार युक्त बनाए। जैसे ITI है, पॉलीटेक्निक है, इसी प्रकार से BCA है, BBA है आदि जो है, ये अच्छी बातें हैं। इनसे हमें स्वयं रोज़गार करने में सहायता मिलती है। और भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि शुरू से ही आदमी अपने आप पर आधारित हो। पढ़ लिख करके भी नौकरी अगर नहीं मिली तो हम नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। शिक्षा प्रणाली नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वयं रोज़गार, अपने रोज़गार स्वयं पैदा करने वाली हो, जिससे कि हम दूसरों को भी रोज़गार देने वाले बने। उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से, कुछ हमारी अपनी तरफ से भी प्रयत्न करने होंगे। सरकार की तरफ से तो ये प्रयत्न किए जाएं कि शिक्षा प्रणाली प्रारंभ से ही ऐसी हो जो स्वयं रोज़गार प्रदान करने वाली हो। तो इतने बड़े बड़े शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी और कंपटीशन देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, तो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा जो ग्रहण की वो नौकरी प्राप्ति के लिए नहीं है। शिक्षा ग्रहण की है योग्यता प्राप्त करने के लिए, गुण प्राप्त करने के लिए, जिससे हम अपने रोज़गार स्वयं कर सकें और दूसरों को भी रोजी रोटी देने वाले बन सकें। तो अब जो परिवर्तन किए जाए वो इसी प्रकार से किए जाए शिक्षा प्रणाली में, जो कि स्वयं रोजगारी हो,
अब आप हालत देख रहे हो, MBA कर लेते हैं, BBA कर लेते हैं, इसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी के लिए हमने कोई शिक्षा प्रणाली नहीं अपनानी है, बल्कि शिक्षा प्रणाली अपनानी है अपने में गुण पैदा करने के लिए, योग्यता पैदा करने के लिए, और दूसरों को रोज़गार हम प्रदान कर सकें। वो कैसे होगी? शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा होने के बाद हम उस शिक्षा का प्रयोग और ऐसे ढंग से करें, हम सीखने का प्रयास करें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में आपका मन करता है, उसके प्रति उसमें जाकर के आप शिक्षा ग्रहण करें, यानी ट्रेनिंग लें। शिक्षा ग्रहण करने वाला ट्रेनिंग लें। जैसे मान लो आपका विचार कपड़ा उद्योग में है, तो कपड़ा उद्योग में जाकर के ट्रेनिंग लें, सीखने का प्रयास करें। वो ट्रेनिंग चाहे बगैर पैसे की हो, परंतु उससे हम सीखेंगे नहीं तो आगे प्रयास हमारे ठीक नहीं होंगे। तो पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद अपना रोज़गार करें। अब आप देख रहे हैं, हम जो है 40-40 उम्र के हो जाते हैं। बोला किस में काम कर रहे हो? बोला अभी मैं ट्रेनिंग के लिए यानी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो 40 साल तक अगर आप यानी नौकरी प्राप्ति के लिए ट्रेनिंग करते जाएंगे तो बाकी उम्र में आप क्या करेंगे? तो ठीक उम्र में स्वरोजगारित हो, यही मेरी कामना है और यही शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। तो ITI को जैसे मान लो एक कंपटीशन के अंदर सिलाई सेंटर का काम है, तो सिलाई सेंटर जो है वो ना केवल जेंट्स के लिए बल्कि लेडीज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है। वो लेडीज जो है घरों में काम करके और रोज़गार प्राप्त कर सकती हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से कितने उद्योग ऐसे हैं, साबुन बनाने का उद्योग है, और अगरबत्ती बनाने का उद्देश्य है, और कोई छोटे छोटे जो उद्योग जो घरों में लगा सकते हैं वो उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो है हमें ऐसे उद्योगों में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उद्योगों में शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रकार से मेरा कहना यही है कि सरकार की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी पढ़ाई ऐसी करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। धक्काशाही से या किसी के कहने से कोई पढ़ाई ना करें। अब आप देख ही रहे होंगे, एक मिस्त्री का काम सीख लेता है, वो चाहे इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, वो पढ़ा लिखा होगा तो जल्दी वो मजदूरी की बजाय एक मिस्त्री का काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है किसमें होगा? आगे गुण प्राप्त करने में। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे मजदूर में क्या अंतर है? अनपढ़ मजदूर तो मजदूर है, वो सारी उम्र भर मजदूरी ही करता रहेगा, और एक पढ़ा लिखा जो मजदूर है वो जल्दी ही अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उसका ध्यान यही रहेगा कि मैं कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, और वो जल्दी ही एक बड़ा भारी मिस्त्री बन जाएगा। और दूसरा एक उद्देश्य और भी बताया था, कोई भी कार्य करने में 5 चीज़ों की बात जरूरी है। पहली बात है ग्राहक से अच्छा व्यवहार करें। दूसरी बात है कम्पिटिटिव रेट रखें, अगर ज़्यादा रेट हो गए तो सगा भाई भी आपसे सामान नहीं खरीदेगा। और तीसरा गुण होना चाहिए कि कभी जो है यानी स्टैंडर्ड जो यानी उसमें घटिया चीज़ सस्ते में एक बार दे देंगे, बाद में वो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। और ग्राहक का संतुष्टि करने का प्रयास करें। और छोटे छोटे जो कर्मचारी है, चाहे वो झाड़ू निकालने वाला भी क्यों हो, उसका भी पूरा ध्यान रखें, उसके दुख सुख में काम आए। और आप हड़ताल ऐसी करें कि हड़ताल का स्वरूप बदल दें। कैसे बदल दें कि हड़ताल, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के ताला ही लगा दिया, ऐसी हड़ताल करेंगे तो आपको कौन कमा के दे देगा?
आप टोकन्स राइट करिए, काम डबल करके दिखलाइए, तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आएगी। इस प्रकार से अपने काम के अंदर और हुनर के अंदर और अपना योग्यता दिखाइए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी, भाई उसके पास चलिए, वो अच्छा काम करके देता है, बढ़िया काम कर देता है, रेट भी ठीक लगाता है और स्टैंडर्ड का काम करके देता है। ये गुण आप अपने व्यापार में लगाइए, आप अपने इंडस्ट्री में लगाइए, चाहे वो इंडस्ट्री छोटी हो चाहे वो इंडस्ट्री बड़ी हो। ये जो गुण जो मैंने बताए हैं ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये MBA के भी गुरु हैं अगर सही पूछा जाए तो इस प्रकार से जो आज हमने बातें की हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी हो, तो ये सारी बातें की है। इस तरफ सरकार भी ध्यान देगी और छात्र भी ध्यान देंगे। और ये जो बेकार के जो पॉलिटिकल आंदोलन वगैरह हैं, ये हमारे छात्रों को या नौजवानों को गुमराह करते हैं, अच्छा रास्ता नहीं दिखाते। वो आलोचना तो कर देते हैं परंतु उनकी आलोचना बहुत सही नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल व्यू को देख करके आलोचना की जाती है, तो पॉलिटिकल में इसका कोई शिक्षा में भाग नहीं है। तो इस प्रकार से जो बात मैंने बताई है, तो सरकार भी, छात्र भी, हमारा नवयुवक भी, और ये अच्छे से अच्छे कार्य स्वयं सीखे और सीख करके उनको चला करके और आगे दूसरों को भी रोज़गार देने वाले बने, ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। धन्यवाद, आपके लिए इतना ही, फिर बाकी फिर कभी सही। और अगर आपको ये चैनल अच्छे लगे तो आगे भी भेजें और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। तो ये हमने प्रेरणा स्रोत बाई SN वर्मा, ये जो बातें हैं आप खोल करके भी अपने फ़ोन पर खोल कर प्रेरणा स्रोत बाई SN वर्मा चैनल खोल करके आप ये सुन सकते हैं। 400 के करीब चैनल, 400 से ऊपर चैनल है YouTube पर, और ये आप अच्छे लगे तो आगे भी बढ़ें और थोड़ा बहुत टाइम लगे तो देखने का प्रयास करें, उसको अपनाने का प्रयास करें। थोड़े से लंबे जरूर हैं परंतु लाभदायक है, प्रेरणादायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी और लाइक करने के लिए भी। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। बाकी फिर कभी सही, धन्यवाद।